कैसे हैं बच्चों आप? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी। जो कौन सी है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट, राइट। फोर्थ का आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। बच्चों क्या लिखा है यहाँ पर? जो हमारे सामने सिचुएशन है वो ये दे रखी है कि अगर ये दो लाइनें हैं, जो दो लाइंस हैं, ये आपको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट हैं। अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो इनका ज्योग्राफिकली क्या करना है, ग्राफिकली इनका क्या करना है, इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, राइट। और अगर ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो फिर इसको छोड़ देना है। मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर पैरेलल होगा तो बच्चों पैरेलल का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, राइट। मैंने बोला था कि आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल का मतलब क्या होगा। एक सेकंड बच्चों, मैंने आपसे बताया था पैरेलल का मतलब क्या होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी दोनों कंडीशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, राइट। चलिए शुरू करने से पहले बच्चों आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका मैथ्स में जो आप कर रहे हो, क्या इसमें आपने कोई नंबर, कोई क्राइटेरिया बनाया है? क्या आपने कोई एक टारगेट रखा है कि हमें इतने मार्क्स चाहिए हैं या हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए? क्या कोई क्राइटेरिया ऐसा रखा है? अगर नहीं रखा है कोई क्राइटेरिया तो उसको बच्चों जल्दी से जल्दी रख लीजिए। कि आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं वो पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए। आप ऐसा कैसे अपने साथ कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक समुंदर से बच्चों क्या है कि एक हमारे यहाँ से मान लीजिए इंडिया से कोई पानी वाला जहाज़ चलता है और उसको हम बोलते हैं कि यहाँ से हम उसको जहाज़ को जाने देते हैं, राइट। उसका कैप्टन लेकर के निकलता है, लेकिन कैप्टन को यही नहीं पता कि उसको जाना कहाँ पर है। तो बेटे मुझे ये बता दो, क्या वो जहाज़ कभी ज़िंदगी में कहीं पहुँच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। वो सिर्फ इधर उधर समुंदर में क्या होगा, घूमता रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैथ्स में भी अपना टारगेट बिल्कुल फिक्स करना है। आपका एकदम टारगेट सॉलिड होना चाहिए, एकदम टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, एकदम टिप पे होना चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट हो, ना हो। आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब आपको लगता हो कि आप जो है आप अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का रख सकते हैं मैथ्स में, तो रखिए ना उसको प्रॉब्लम कहां आ रही है बेटे? अब सोते हुए सपने देख सकते हो, अब जागते हुए नहीं देख सकते। अब जागते हुए सपने देख सकते हो ना कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। अगर आप इस सपने को आप मान लें और इसको महसूस कर लें, और इससे जो आपके सामने है ये मैथ्स, इससे आप मोहब्बत कर लें, तो क्या मुझे बताइए, क्या कहीं पर 100 आउट ऑफ 100 लाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? बच्चों अगर आप डिसाइड करते हो, अगर आप डिसाइड करते हो ना कि आपके 80 आ जाएं, तो ये जो डिसीजन होता है ना, उसी वजह से मोस्टली बच्चों के 80s आते हैं मार्क्स। मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि हमारे 90s आ जाएं बस बोर्ड में, तो बच्चों उनके 90s के ही अप्रोक्सीमेट आसपास ही मंडराते हैं, उसके आसपास ही मार्क्स आते हैं। अगर आप एक बार कमिटेड हो जाए कि हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, फिर आपको कोई नंबर नहीं पता होना चाहिए, फिर आपको कोई नंबर नहीं मालूम होना चाहिए कि 99 क्या होता है, 98 क्या होता है, नहीं पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमको 100 चाहिए ना, हमको 100 चाहिए, बात खत्म। कैसे आएंगे ये भी आप क्या करना है, आपको कर्म करना है। कैसे आएंगे वो ऊपर वाले पे छोड़ देना है। आपको कैसे आएंगे वो ऊपर वाले पे छोड़ना है, और आपको क्या करना है, कर्म करना है। अगर आपका 100 आउट ऑफ 100 का आप टारगेट बनाते हैं तो आप ध्यान रखना बच्चों, 98 से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका माइंड आपको एक बार 99 पर या 98 पर ले आया, कि अगर आपने टारगेट बनाया सपोज दैट, अब वो टारगेट बनाया आपने 100 का, और फिर आपके मार्क्स आप सोचते हो अरे नहीं वो जो है इस लेसन से क्वेश्चन आएगा, उस लेसन तो शायद नहीं बन पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, चलो 99 या 98 तक आ जाए या 95 तक आ जाए। बेटे नहीं करना ये सब, इसे हेट करिए, इन सब चीजों से, इन बातों से हेट करिए। 95 या 99 या 98 का टारगेट मत रखिए ही मत। ये होता क्या है भूल जाइए, हटाइए इसको, साइड में करिए। आप बिलीव करिए, जो माइंड आपको 100 से आज 95 पर ला सकता है, बिलीव करना वो अगले महीने, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, अगले महीने में आपको 95 से 90 पे भी ले आएगा। और जब आप 90 का टारगेट दोगे ना, तो वो आपको 80 पे भी ले आएगा, और वो आपको 70 पे भी ले आएगा। वही तो प्रॉब्लम होती है, जो मार्क्स नहीं आते
वरना कहां पर आपको जो है सीबीएसई परेशान कर रहा है बच्चों, कहीं परेशान नहीं कर रहा आपको सीबीएसई। अगर आपके सामने एनसीईआरटी बुक्स है, सिंपल सा है सब कुछ, आप एनसीईआरटी लगाइए, आप उसको करिए, एनसीईआरटी को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको बनाइए, लास्ट में आप सॉल्व पेपर लगाइए। बच्चों मैंने इस बार, इससे पिछली बार भी और उससे पिछली बार, कई सालों से मैंने एक चीज देखी है कि जब मैं बच्चों से पता करता हूं कि बताइए बच्चों आपने बोर्ड के एग्जाम से पहले जो है कितने सेट लगाए, कितने 3-3 घंटे के बैठ के आपने जो है पूरे पेपर सॉल्व किए हैं बोर्ड में जाने से पहले। बच्चे बताते हैं, कोई बताता है, कोई रेयर ही मिलता है जिसने किसी ने 5 सेट लगाए हो, 10 सेट लगाए हो। तो बच्चों कहां से मार्क्स आ जाएंगे? अगर आप मैदान में जाने से पहले, अगर आप एग्जाम में जाने से पहले अगर आप एक सिस्टमैटिक लेके चलें कि मेरे को एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, सॉल्व पेपर, और मैंने क्या करना है, उसके बाद मुझे कम से कम 20, 15 या 25 कम से कम मेरे को क्या करना है, इतना सॉल्व पेपर लगा लेने हैं। तो फिर आपके मार्क्स रुक कहां रहे हैं बेटे? फिर कहां रुक रहे हैं? फिर कहीं नहीं रुक रहे हैं। फिर रुक रहे हैं तो आपके दिमाग में रुक रहे हैं। अगर आपके दिमाग में रुकते हैं तो आप उसको क्या, आपको दिमाग में नहीं रोकने हैं, आपको दिमाग में कम टारगेट नहीं देना है, आपको एक अच्छा टारगेट देना है। जो अच्छा टारगेट होता है कोशिश करिए आप 100 आउट ऑफ 100 सोच सके। बच्चों कुछ तो सोचो ऐसा जो अपनी औकात से बाहर सोच सको। अगर किसी को लगता है कि मेरा तो 70 है, 70 या 60 तक आ जाए, 80 तक आ जाए, 90 तक आ जाए, बहुत है बेटे। सपना ऐसा सोचो कि थोड़ा ना परेशानी महसूस हो कि अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो आपको लगे कि मेरा सपना पूरा कैसे होगा। ये दिमाग में चलना चाहिए। सपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 70 सोचा और वो 70 आ गए। ये नहीं बेटे, ये बहुत छोटा सपना है। 80 सोचा 80 आ गए, 90 सोचा 90 आ गए, नहीं। आपको क्या करना है, ये आपको फेस करना है इस चैलेंज को, और आपको इसको कि 100, मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। जब आप इसको फेस करोगे एक्टिवली, इस चीज के, इसके लिए आप जो है फाइट करोगे, इसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो लाइफ में आपकी आदत क्या होगी, ऐसे ही बन जाएगी मेहनत करने की। वरना बेटा जिंदगी भर क्या होगा, जिंदगी भर टारगेट छोटे ही रखते रहोगे। तो हमें क्या करना है, जो हम काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, जो हम काम कर रहे हैं ना, हमें इस काम से प्यार करना है। और हमारा काम क्या है, जो घर वालों ने आपको काम दे रखा है वो बेटे आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। आप घर वालों से बुक मांगते हैं, आपको बुक मिल जाती है। आप घर वालों से पढ़ाई के लिए पैसा मांगते हैं, आपके माँ बाप अपना जो उनके खर्च होते हैं उसमें वो कमी कर देते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई में जो है पूरे पैसे देते हैं। कभी आप उस बारे में नहीं सोचते। तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए। अगर सपने देख रहे हैं अपने लिए देखिए, अपने लिए नहीं देख सकते, अपने माँ बाप के लिए देखिए, अपनी जो आसपास की कम्युनिटी है उसके लिए देखिए। अगर आप में एक में बदलाव आएगा, आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो वैसा ही इन्वायरमेंट हो जाएगा, उनके भी सबके आने लगेंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा, कोशिश करनी होगी, एक पॉजिटिव माहौल बनाना होगा, एक इन्वायरमेंट बनाना होगा, ताकि आपका ही भला ना हो सके बल्कि सबका भला हो सके। तो आपको क्या करना है बच्चे, अभी आपके पास टाइम है। मैं बार बार बोलता हूं, टाइम वापस नहीं आएगा। ये जो मोस्ट प्रीशियस टाइम है, ये वाला जो 10th वाला टाइम है, सब समझा के आपको थक गए होंगे। ये वाला जो 10th का टाइम है, मोस्ट प्रीशियस टाइम है, ये वापस नहीं आएगा। इसमें बेटे मेहनत कर लो, और मेहनत नहीं, इससे आप मोहब्बत कर लो। मैं तो ये कहता हूं, इससे आप मोहब्बत कर लो। इस चीज को एक बार दिल में उतर जाने दो। अगर आपके एक बार बच्चों दिल में मैथ उतर गया ना, एक बार अगर दिल में मैथ उतर गया ना, आप ना थकोगे नहीं। आप 10 घंटे लगा जाओगे, आप 18 घंटे मेहनत कर लोगे, आप 20 घंटे भी कर लोगे, आप बिलीव करिएगा। लेकिन शर्त है कि आपके दिल में उतरना चाहिए, दिमाग में नहीं। दिमाग तो बेटे सबके पास है, सब सोचते हैं मुझे इतना करना है, मुझे उतना करना है, लेकिन आपके दिल में उतरना चाहिए। और दिल में कैसे उतरेगा, जब आप बिल्कुल कमिटेड हो जाएंगे कि मेरे को इतना चाहिए, मुझे करना है, ये सारी सिचुएशंस हैं, मुझे मम्मी पापा के लिए करना है, अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, अपने लिए करना है, सबके लिए करना है, ताकि जो मेरे छोटे भाई बहन है वो मुझसे जो है इंस्पायर हो सके। कौन सोचेगा बताइए, आपको सोचना पड़ेगा। यह भी आपके पास टाइम है, और अभी आपके पास टाइम है, यहीं से अपनी आदत बनाओ चैलेंज लेने की। कि आप जो है आपको चैलेंज लेना है कि मेरे को 100 ही चाहिए हैं। जब आप इस चैलेंज के साथ करेंगे ना, आप बिलीव करिए, आप सुबह उठेंगे ना तो आपको मजा आएगा। कि आज आप रात में सोएंगे आपको मजा आएगा कि नहीं, मेरा चैलेंज है। आप स्कूल जाएंगे पढ़ने, आपको लगेगा कि आज मुझे मेरा कोई टारगेट है, मेरे आज सर मुझे स्कूल में पढ़ाएंगे, मुझे उसे समझना है बहुत अच्छे से, मुझे उस पर काम करना है, क्योंकि मुझे फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं।
ताकि मैं ये चैलेंजेस ले सकूं। और ये कोई चैलेंजेस नहीं है बहुत बड़ा बेटे, बस आपको एक बार मान लेना है कि आपके आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए काम करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है। लेकिन जो निगेटिव कहीं नहीं रखना है बेटे। निगेटिव अगर आप रखते हो 90 आएंगे, बिलीव करिएगा वो 90 ही आएंगे। आप 100 का टारगेट रखिए, बैरियर ऑटोमेटिक्स खुल जाएंगे आपके सामने से। शुरू में लगेगा आपको कैसे आएंगे, कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सबकी स्टोरी है, कॉमन स्टोरी। बच्चों साइकिल चलाने की, आप गिरे 10 बार, गिरे उठे, कभी सोचा कि नहीं चला पाएंगे, नहीं सोचा, गिरे, अरे फिर खड़े हो गए, फिर घर वालों को तक नहीं बताया आपने आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको पेन हो रहा है। आपको इसमें भी यही करना है। जिस मोमेंट आपको पेन हो रहा हो, जिस मोमेंट आपको कोशिश कर रहे हो, आप रात को 9 बजे क्वेश्चन लगा रहे हैं, लगाते लगाते आपको 10 बज गए, मान लीजिए आपने 6 बजे से लगाना शुरू किया, 7 बज गए, 8 बजे आपका उठने का मन कर रहा है, तो थोड़ा फ्रेश होइए, फिर लगाइए। उसके बाद अगर मन नहीं कर रहा है तब भी लगाइए। पेन हो रहा है, पेन को बर्दाश्त करिए। पेन जो है बच्चों चला जाएगा। और जो फीलिंग्स है, मैं बता दूं, फीलिंग क्या है बच्चों? फीलिंग जो है सिर्फ टेम्परेरी है। फीलिंग क्या है? परमानेंट नहीं है। फीलिंग्स परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप फीलिंग्स के हिसाब से कैसे चल सकते हैं? और आपका क्लास 10th है, आपको बच्चों फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलना है। आपको कैसे चलना है? आपको एक टारगेट देना है, बिल्कुल सॉलिड टारगेट देना है, और कमिटेड कि हाँ मेरे 100 फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। कैसे आएंगे? मुझे मेहनत करनी है, उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे लगातार जो है काम करना है। मुझे कितना दर्द होगा मैं उस दर्द को बर्दाश्त करने को तैयार हूं। मुझे कितनी प्रॉब्लम्स होगी मैं उस प्रॉब्लम्स को फेस करने को तैयार हूं। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए है। वो वाला जो सॉलिड कमिटमेंट होता है ना, तो बेटे आपको रास्ते ऑटोमेटिक दिखने लगेंगे। लेकिन आप पहले ही खुद से हारे हुए हो, पहले से ही आप जो है, आपको बहुत सारे टीचर्स हैं सब जगह पढ़ाने वाले, लेकिन आप ही पढ़ने को तैयार नहीं हो, तो बताइए टीचर भी क्या करें? तो आप क्या करेंगे बच्चों? आपको कोशिश करनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, और अपना एक टारगेट डिसाइड करना है। वो टारगेट भी ऐसा होना चाहिए, जो आपका सपना, जो ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि आपको डर लगे, मतलब आसान ना लगे, टफ लगे। डर लग रहा है लेकिन फिर भी चलते चले जाना है। ये नहीं है कि अरे नहीं मेरे नहीं आ पाएंगे 100, तो मैं एक काम करता हूं, ये करती हूं, मैं 80 का टारगेट दे देती हूं, मैं 95 का टारगेट, मैं 97 का टारगेट। नहीं, डर लगने दीजिए, आप चलते रहिए, अपने टारगेट पे चलते रहिए, बच्चों अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव जो है एटीट्यूड के साथ काम करना होगा। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहां पर क्या है बच्चों? अब यहां पर हमने क्या करना है, मैं आपको बता, यहां पर यह है कि अगर क्या है, कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को क्या करना है? ग्राफिकली देना है। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या करना है? इनकंसिस्टेंट है मतलब पैरेलल है, उसको छोड़ देना है। चलिए, ये हमने बेटे क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ये हमारे सामने 2 इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। हमने इसको क्या किया? a1x लिख लिया प्लस b1y लिख लिया। उससे पहले हम एक काम करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, उसके हिसाब से हम बच्चों इसको बना लेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी? x जस्ट ऐसे ही हो जाएगा, y जस्ट ऐसे ही हो जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इस वाली इक्वेशन को भी 2x ऐसे ही रहेगा, 2y ऐसे ही रहेगा, और ये जो 10 है ये बच्चों इस तरफ चला जाएगा। इसको हम क्या नाम दे देंगे बेटे? हम इसको नेमिंग दे देंगे। एक काम करेंगे, इस वाले को हम क्या करेंगे, हमने इसको सही करके लिख दिया है, इसको हम नेमिंग कर देंगे फर्स्ट, और इस वाली इक्वेशन को हमने क्या कर देना है? इसको हमें कर देना है सेकंड। अब हमने क्या करना है? इसका कंपेयर कराना है किससे? a1x प्लस b1y, और ये बच्चों प्लस c1 इक्वल टू कितना? 0। फिर यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखो कितना है? a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमको ऐसे ही लिख देना है, और इक्वल टू कितना है? 0। अब हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है बच्चों? b1 अपॉन b2। a1 कितना है? a1 देखो बेटे कंपेयर करेंगे तो a1 x का कोफिशिएंट क्या है? a1 यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई में। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है।
तो a1 कितना हो गया 1 हो गया, a2 कितना हो गया, ये देखो a2 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर देखो b1 कितना है, y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है, तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, राइट। और यहाँ पर देखो b2 कितना है, ये 2 है, दोनों क्या हुए इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तीसरे को चेक करते हैं, और जब हम यहाँ पर थर्ड को बच्चे चेक करेंगे तो ये हम लिख देंगे c1 अपॉन कितना c2। आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, और इसकी पीछे की वीडियो जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है उनको भी आप देख लीजिए, तो फिर ये आपके बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। c1 की वैल्यू कितनी है -5, बच्चे c2 की वैल्यू कितनी है -10, यहाँ से माइनस से माइनस फिनिश हो जाएगा, और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो हमारे पास कितना वैल्यू आया 1/2 इक्वल टू कितना बच्चों 1/2 इक्वल टू कितना 1/2। कौन सी कंडीशन आ गई बच्चों, कोइंसिडेंट्स, कौन सी आ गई कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, ठीक है। ये तीनों हमारे क्या हुए, तीनों हमारे बच्चों क्या हो गए इक्वल हो गए, राइट। अब क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बेटे पैरेलल वाली सिर्फ इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, सिर्फ पैरेलल वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी सब तो क्या होती है कंसिस्टेंट होती है। तो ये कौन सी हो गई कंसिस्टेंट, राइट। ये कौन सी हो गई बच्चों कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेंगे, और वो भी कैसे, ग्राफिकली, ठीक है। तो हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, देखो x अपनी जगह, y इधर ले जाएंगे, 5 इधर चला जाएगा, x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 5 माइनस का है इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था और प्लस का y था इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट y इक्वल टू कितना बच्चों 0 रखेंगे, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ x और y की कुछ वैल्यू चाहिए होंगी। y की वैल्यू कितनी हुई 0 हमने यहाँ पर रख दी, तो बच्चों जब हम इसमें क्या करेंगे 0 रखेंगे y की जगह पर, तो बच्चों x ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल का साइन भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का साइन है ऐसे ही आ जाएगा। y देखो कितना है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 हो गई, राइट। बिल्कुल क्लियर है इतना बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों वैल्यू हम लिख लेंगे, x की और y की। बच्चों y की कितनी रखी थी हमने 0 रखी थी, तो हमारी x की कितनी आई 5 आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इस इक्वेशन में फिर रखेंगे, हम क्या रखेंगे बच्चों, दोबारा से इक्वेशन कॉपी कर लेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, और इसमें क्या करेंगे x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, अब के हम रखेंगे इसमें, हम रखेंगे मान लीजिए x इक्वल टू कितना, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर हम अपनी मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर हमने y इक्वल टू कितना रखेंगे बच्चों, y इक्वल टू हमने 1 रख दिया, ये जस्ट x ऐसे ही कॉपी हो गया, इक्वल का साइन ऐसे ही आ गया, ये वाला 5 ऐसे ही आ गया। उसके बाद क्या है बच्चों माइनस, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की हमने 1 मानी है, y की 1 रख दी, तो हमारे पास ये x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 5 में से 1 गया 4 आया, तो हमारे पास कितनी आई बच्चों, जैसे ही हमने क्या करा था, y की वैल्यू कितनी रखी थी, यहाँ तो हमने 0 रखी थी, यहाँ पर हमने 1 रखी थी, सो y की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 रखी, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हमारी बच्चे कितनी आई है 4 आई है, ये हमें 2 वैल्यू मिल चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों देखेंगे दूसरी इक्वेशन क्या थी बच्चों, दूसरी इक्वेशन थी हमारी कितनी थी, देखिए ये था 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू कितना बच्चों 0, ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, राइट। ये हुआ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले क्या करेंगे, 2x अपनी जगह प्लस इसको क्या करेंगे, इक्वल का साइन बच्चों अपनी जगह, ये 10 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 10 क्योंकि माइनस का था, और ये क्या होगा प्लस का 2y इधर आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ये बच्चों x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 10 अपनी जगह, माइनस का 2y जस्ट एग्जैक्टली अपनी जगह, ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप x अपनी जगह रखो बच्चों, इसमें 10 में और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 5 जा कितना हो गया 10, माइनस यहाँ से क्या किया, ये माइनस का साइन आ गया, यहाँ से 2 हमारा ये बाहर कॉमन आ चुका है, तो हमने यहाँ क्या बचा y बचा, और डिवाइड में कितना लिखा है 2 बच्चों, ये 2 से 2 हमारा फिनिश हो गया। x की वैल्यू हमारी कितनी आई 5 माइनस y आ चुकी है, क्लियर है बच्चों, x की वैल्यू हमारी कितनी आई 5 माइनस y आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में बच्चों, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक इस तरीके से बॉक्स
बनाना होगा, जिसमें हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होंगी, राइट। तो हमारे सामने इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारे सामने इक्वेशन ये है, हमारे सामने इक्वेशन जो है वो है बच्चों x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो, एट y इक्वल टू कितना बच्चों 0, y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो बच्चों x ऐसे ही आ गया, इक्वल का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस ऐसे ही, y की वैल्यू कितनी 0, यहाँ पर हमने रख दिया 0, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया बच्चों, कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो y की वैल्यू हमने 0 रखी, x की कितनी आई, ये हमारी 5 आ गई, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से हम ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। x इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस वाई। अब हमने क्या करना है बच्चों, एट y इक्वल टू कितना रख देंगे हम, एट इक्वल y इक्वल टू कितना 1 पुट कर दिया, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ वो वाली कितनी आई थी हमारी, ठीक है 5 माइनस वाई। सो यहाँ पर y कितना होगा हमारा, यहाँ पर देखो बच्चों ये x जस्ट अपनी जगह 5 ऐसा ही, y की वैल्यू कितनी करी 1 करी, ठीक है। एक काम करो, ये वैल्यू तो हमने उसमें रख के देख ली थी ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू रख देते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू रख देते हैं। सो हमारे सामने सिचुएशन ये बनी और हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंट वैल्यू रख देंगे ताकि आपको जो है कन्फ्यूज़न ना हो। इन वैल्यू पर भी सॉल्यूशन आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या रखा, आपने यहाँ पर बच्चों इक्वेशन क्या करी, कॉपी कर ली, ये आपने इक्वेशन कॉपी कर ली, x इक्वल टू 5 माइनस कितना y। अब यहाँ पर एट y इक्वल टू आपने रख दिया बच्चों 2, y इक्वल टू कितना रख दिया 2 पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। सो ये वाला x तो जस्ट अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह आ जाएगा, 5 अपनी जगह माइनस, और ये y की जगह कितना है 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y की वैल्यू रखी कितनी 2, सो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, जल्दी बताएंगे बच्चों, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, राइट। अब फिर हम क्या करना है, फिर वापस यही इक्वेशन कॉपी करेंगे, x इक्वल टू कितना 5 माइनस वाई, राइट। कोइंसिडेंट वाली कंडीशन है ये। सो यहाँ पर देखिए, अब आपने रख दिया एट y इक्वल टू कितना बच्चों, एट y इक्वल टू 3 रख दिया, सपोज दैट अगर आपने 3 रखा तो यहाँ x इक्वल टू कितना 5 ऐसे ही, और माइनस का साइन, y की वैल्यू कितनी 3, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 3 गया, यहाँ पर 2 बचा, सो y की कितनी आ गई 3 आ गई, और x की बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब इतना आप क्या करिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास बच्चों 2 बॉक्स है ना, इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम ग्राफ बनाएंगे, राइट। इनसे हमने क्या कर देना है, ग्राफ बना देना है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों, ग्राफ कैसे बनेगा वो भी दिखाते हैं, क्योंकि हमको इसको क्या करना था, ग्राफिकली हमें इसे सॉल्व करना था, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखो हमने ये वाला 2 बॉक्स तो इस तरफ लिख लिया ताकि हमको आसानी हो जाए, ठीक है। x ये है, y ये है, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये 5 हो गया, ये कितना 0 हो गया, ये कितना है 4, ये कितना हो गया 1 हो गया है, राइट। और ये दूसरा बॉक्स हमने इधर, चलो ये तो हमारा बना ही हुआ है, इससे तो कोई इशू नहीं है। और रे भाई 4 तो ये आ गया, हाँ 3 ये वाला बना हुआ है। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, x एक्सेस और क्या करेंगे, y एक्सेस हम यहाँ पर बना लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा x एक्सेस, ये हमारा क्या हो जाएगा y एक्सेस। अब ज़रा इसको यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ कितना हो गया 5, और ये कितना बच्चों 6, ये कितना वैल्यू है, ये तो 0 है, ठीक है ना। इधर कितना है बच्चों, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर भी ले लेंगे कितना बच्चों, पॉजिटिव जाएगा ना ऊपर, इधर भी पॉजिटिव आएगा, इस साइड में क्या होगा माइनस में जाएगा, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर कितना है -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये यहाँ पर भी जाएगा, चला जाएगा। ओके क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखेंगे हम बच्चों x की वैल्यू 5 कहाँ पर है, x5 कहाँ पर होगा, x एक्सेस पे 5 देखो यहाँ पर होगा, ओके। y0 कहाँ पर होगा, y0 बेटे x एक्सेस पे पूरी लाइन पे हर जगह y0 आता है, हर जगह y0 आता है, तो हम कौन से पॉइंट लेंगे, यही लेंगे, क्योंकि यहीं पर ये होगा। x एक्सेस पे 5 और y0 कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद है बेटे x की वैल्यू 4 y की 1, x की 4 यहाँ पर होगी, y की 1 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इसका तरीका मैंने बताया था, इसको आप ऐसे सीधा खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, और इसको भी आप ऐसे सीधा ड्रॉ कर दीजिए। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कितना हो जाएगा 4,1 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम इरेज कर देंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे तो और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके
बाद क्या करेंगे बेटे, ये वाली इक्वेशन देखो, x कितना है 3 है, x कितना है 3 है, ये रहा, और y कितना है 2 है बेटे, y कितना है 2 है, y यहाँ पर 2 होगा, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, राइट, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर जहाँ ये पॉइंट एक दूसरे को टच करेंगे, लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हुआ 3,2। सो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा बच्चों 3,2 हो गया। उसके बाद क्या है, x एक्सेस 2 और y एक्सेस 3। बेटे x एक्सेस 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये है ना, देखो x एक्सेस 2 y एक्सेस 3, ये x एक्सेस 2 हो गया, इस x एक्सेस पे x एक्सेस 2 हो गया, और बच्चों इस वाली लाइन पर y क्या हो गया 3 हो गया, तो y यहाँ पर होगा, ये 2 यहाँ पर, y यहाँ पर, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम इधर से यहाँ करेंगे, ये जिस पॉइंट पर क्या करेंगे एक दूसरे को लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट क्या होगा बच्चों, यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2,3 हो जाएगा, राइट। सो अब हमने क्या कर देना है, अब देखो बेटे दोनों लाइनें क्या हैं एक तरह से, क्योंकि अब ये वाली जो लाइन है हम जब इसको खींचेंगे, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, और जो ये वाली लाइन है इन दो पॉइंट से होने वाली लाइन भी ऐसे ही जाएगी, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। इसी को कौन सी कंडीशन बोलते हैं बच्चों, कोइंसिडेंट कंडीशन बोलते हैं या कोइंसाइड्स कंडीशन बोलते हैं। क्लियर है इतना, चलिए वेरी गुड, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अब हम करेंगे बच्चों कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है भाई बच्चों, सेकंड पार्ट में है 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या है भाई, सेकंड में हमारे सामने दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों 8 है, और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 16 है, 3x माइनस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 16 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर x अपनी जगह माइनस y अपनी जगह, और ये 8 कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू कितना बच्चों 0, इक्वेशन हो गई हमारी 1, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, ये कितना हो गया 3x, ये कितना हो गया माइनस 3y, और ये वाला 16 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0, इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी बच्चों, सेकेंड हो गई। बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, a1x लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना 0, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना 0। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना b1 अपॉन b2। a1 कितना है, x का कोफिशिएंट जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जो मल्टीप्लाई में होता है, इसके मल्टीप्लाई में तो कुछ नहीं दिख रहा, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिखता उसके मल्टीप्लाई में बच्चों कितना होता है 1 होता है, तो a1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया। उसके बाद a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, राइट। यहाँ देखो b1 कितना है बच्चों, b1 जो है वो माइनस में है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा -1 होगा, और राइट। और b2 कितना होगा बेटे, b2 कहाँ गया, b2 ये रहा -3 होगा, ठीक है ना, b2 कितना होगा -3 होगा। सो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ माइनस से माइनस हमारा फिनिश हो गया, ये कितना हो 1/3 और 1/3, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या है हमारा यहाँ पर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे c1 अपॉन c2 भी यहाँ पर हम निकालेंगे। c1 कितना है, c1 देखेंगे कि c1 है हमारा -8, और हमारा बच्चों c2 कितना है -16 है, तो हमने क्या कर देना है, माइनस से माइनस कट, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2। तो बच्चों ये क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये c1 अपॉन c2 क्या है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। ये वैल्यू क्या है, डज नॉट इक्वल टू, तो ये सिचुएशन कौन सी बनी, ये बेटे हमारी बनी कौन सी, बताइए कौन सी बनी, पैरेलल वाली बनी। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, हम ये बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट आएगी तो हम इसका ग्राफिकली नहीं देंगे सॉल्यूशन। क्यों लिखा, इफ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो ही आप ग्राफिकली सॉल्यूशन दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब हम कौन सा पार्ट देखेंगे बच्चों, इसके बाद अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट में क्या है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। ये हमने बच्चों थर्ड पार्ट कॉपी कर दिया, राइट। थर्ड पार्ट में है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन हमारी, चलो ये हमने कॉपी कर दिया यहाँ पर। दूसरा क्या है 4x माइनस 2y माइनस 4। बच्चों क्या है 4x माइनस 2y माइनस
4। ये हमने यहाँ पर ऐसे ही जस्ट लिख दिया। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, इसको फर्स्ट नेमिंग कर दी, इसको हमने सेकंड नेमिंग कर दी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब हम इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर हमने चेक किया तो बच्चों a1 की वैल्यू बोलो 2 आ जाएगी, a2 की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इक्वल का साइन, b1 कितना आएगा बेटे, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जिसका कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके 1 होता है। और b2 कितना है, b2 देखो कितना है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 लिखा जाएगा। हम इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम क्या लिख देंगे 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपस में इक्वल नहीं है, 1/2 माइनस 1/2 के इक्वल नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो बच्चों ये कौन सी है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कंडीशन जो हमारी बनी वो कौन सी बनी, वो हमारी बनी कौन सी बच्ची बच्चों, कंसिस्टेंट। कौन सी, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट कंडीशन बनेगी तो हमारी इस कंसिस्टेंट कंडीशन में क्या होगा, हम कंसिस्टेंट कंडीशन में इसके बच्चों ज्योग्राफिकली क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देंगे, राइट। तो हमारे सामने क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना, 0। ये इक्वेशन हमने क्या करी, कॉपी कर दी इसको। ये कौन सी थी, इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें अब हम इसको थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, पहले बच्चों एक बॉक्स बना देंगे ताकि हम उसके अंदर क्या कर सकें, इसके हम सॉल्यूशन लिख सकें, x और y, राइट। अब यहाँ देखो 2x कहाँ है बच्चों, 2x है अपनी जगह, और ये देखो इक्वल का साइन कहाँ है, अपनी जगह है। ये जो 6 है ये इधर चला जाएगा, तो माइनस का 6 किसका हो जाएगा, इक्वल के इधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर ये जो प्लस का y है ये इस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, राइट। x अपनी जगह है, इक्वल का साइन अपनी जगह है, माइनस 6 भी अपनी जगह है और माइनस y भी अपनी जगह है। यहाँ ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पुटिंग। अब हम देखो x की वैल्यू बच्चों क्या पुट करेंगे, हमने x की वैल्यू पुट करी एट y इक्वल टू कितना बच्चों, 0। y अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। चलिए ये x जस्ट ऐसा का ऐसा ही है, इक्वल का साइन ये आ गया, माइनस 6 बच्चों ये लिखा, ये माइनस, और यहाँ y की जगह कितना आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा 0। y की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिवाइड में कितना है, 2 है। सो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये 0 तो हवा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि माइनस 0 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। ये माइनस 6 डिवाइडेड 2, 2 3 जा कितना हुआ 6। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, माइनस 3 आ गई। अरे वाह, y अगर हमारा 0 है तो x हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अभी हम इसमें और वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि बच्चों हमने दोबारा से एक बार फिर से ये इक्वेशन कॉपी कर दी, यहाँ पर माइनस 6 माइनस वाई और डिवाइड में कितना बच्चों 2। अब हम इसमें कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, एट y इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, बोलो कितना पुट करें बच्चों, यहाँ पर हमने पुट कर दिया कितना, 2 पुट कर दिया, राइट। 2 पुट करने से क्या होगा, x जो है हमारा जस्ट ऐसे ही होगा, इक्वल का साइन भी ऐसे ही होगा, माइनस 6 भी ऐसे ही होगा, और ये माइनस भी ऐसे ही होगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 2, तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख दी। डिवाइड में कितना है, 2 है। अब बच्चों एक बात बताओ, जब दोनों के साइन सेम होते हैं, एक से होते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। साइन कौन सा है, जो दोनों का साइन होता है वही साइन क्या होता है, लग जाएगा। और डिवाइड में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 4 जा कितना होगा बच्चों, 8 होगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो ये कब आएगी, जब हम y की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलिए। y की वैल्यू बच्चों 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -4 आ जाएगी। क्लियर है। चलो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए तो हमारा ये जो बॉक्स था वैल्यू का, ये बॉक्स बन गया, जो कि हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन में क्या करेगा, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे इससे। अब क्या करेंगे, इस वाले को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन कॉपी करते हैं, राइट। चलिए भाई, सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि जो हमारा ये जो बॉक्स बना है, इसको जो है ज़रा हम अभी, चलो पहले स्क्रीनशॉट, इसको एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से बना था ना, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इस तरफ लिख देते हैं ये बॉक्स हमें, क्योंकि अभी ये हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन उठाने में, राइट। यहाँ पर कितना है, x है, यहाँ पर कितना है, y है। बोलो x की वैल्यू कितनी, -3, y की कितनी, 0। यही बॉक्स जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया, -4 और ये 2 कर दिया। अब हमने ये क्या करना है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, और ये सब हमारा क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है, राइट।
चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या है 2y है, हम क्या करते हैं बच्चों 4x हमने ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही है, ये माइनस का 2y जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। बच्चों x कहाँ है अपनी जगह है, 2y कहाँ है अपनी जगह है, प्लस 4 अपनी जगह है और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में 4 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे x अपनी जगह लिख देंगे, इक्वल का साइन अपनी जगह, इन दोनों में देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों 2 हमारा क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा y बचा और ये क्या होगा प्लस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ से 2 हमारा क्या होगा कॉमन आ जाए, कॉमन तो आया हुआ है तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 2 जा जो है वो यहाँ पर रहेगा राइट, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। देखो ये जो हमने अकेला कॉमन निकाला है ना बच्चों, ये दोनों पे, इस पे भी और इस पे भी अकेला काम करेगा, तो इसने अकेले ने दोनों से, यहाँ से भी 2 ले लिया और यहाँ से भी 2 ले लिया राइट। अब हम क्या करेंगे, ये देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, सो x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह बच्चों, y प्लस 2 डिवाइडेड कितना हुआ 2 हो गया, ये हमारे सामने एक इक्वेशन और आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटे, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करते हैं एक बॉक्स ऐसा बना लेंगे, ठीक है राइट। अब हम इसमें एक x ये और एक ये y हो जाएगा और हम इस इक्वेशन को यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, y प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पुटिंग बेटे एट y इक्वल टू कितना रखोगे, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे एट y इक्वल टू इतनी रखना, y की वैल्यू कुछ भी रखो, तो बच्चों इस तरीके से रखना कि ये कट के ना उसमें ना आए, डेसिमल में ना आए, ठीक है, रेशनल की फॉर्म में ना आए, बल्कि क्या है पूरा होल नंबर आ जाए, इस तरीके से y की वैल्यू रखेंगे। सर आपने क्या बोला, ये बात तो समझ में नहीं आई, अभी क्वेश्चन में करेंगे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो y की वैल्यू बच्चों कितनी रखी 0 रखी राइट, तो यहाँ पर x क्या है ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का साइन क्या है जस्ट ऐसे ही हो गया, y की वैल्यू 0 रखी है 0 है और ये प्लस 2 और डिवाइडेड कितना 2 है, सो x इक्वल टू कितना होगा ये बच्चों 2 प्लस 0 2 ही होगा, डिवाइडमेंट कितना 2 होगा, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितना आया, ये हमारा जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 1 आ गया राइट। सो y की वैल्यू कितनी 0 रखने पर x कितना आ रहा है, y की वैल्यू 0 रखने पर x आ रहा है 1 ओके। फिर उसके बाद में क्या है, फिर दोबारा से बेटे एक काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन को फिर से कॉपी कर लेंगे, x इक्वल टू कितना होगा y प्लस 2 और डिवाइडेड 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एट y की वैल्यू कितनी रख दी, y की वैल्यू एक काम करो बच्चे 2 रख दो, ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या करी 2 रख दी, ठीक है, y की 2 रखी, तो हम क्या करेंगे x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, y की वैल्यू 2 रख दी और ये क्या होगा, ये प्लस का 2 जस्ट ऐसे ही और डिवाइड में कितना 2 आ जाएगा, सो x अपनी जगह, इक्वल का साइन अपनी जगह, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा और डिवाइड में कितना है 2 है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा राइट। सो यहाँ पर देखो y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। अच्छा कोई ऐसी वैल्यू और मिल जाए, क्योंकि एक यूनिक सॉल्यूशन भी है, कोई हमें ऐसी वैल्यू मिल जाए जो दोनों में क्या हो बच्चों सेम हो, दोनों में सेम काम करे। देखो y की हमने 2 रखी थी तो नहीं मिल रहा, अगर हम y की 1 से तो बात नहीं बनेगी, y की अगर हम 4 रख दे तो मैं एक सेकेंड चेक करता हूँ, x की -4, y की जो है y की हम 4 रख दें, चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इतना हो गया है। आप इसका एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, हमारे पास ये बॉक्स बन चुके हैं, ठीक है। इसमें लेकिन एक ना बच्चे हमको कॉमन वैल्यू और चाहिए है जो दोनों में मिल जाए, जो हमें कॉमन वैल्यू चाहिए है जो दोनों में हो, जहाँ से हम एक दूसरे को क्या कर सकें इंटरसेक्ट करा सकें और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम शो कर सकें। तो वो मैं अभी आपको तरकीब बताऊँगा, बहुत ही अच्छी तरकीब है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर क्या है भाई, ये वाला हमने जो बॉक्स था हमने ये इधर कॉपी कर दिया, यहाँ पर क्या था x था, y था और ये 1 था 0 था और यहाँ पर क्या था 2 था और ये कितना था 2 था राइट। अब देखो इसको एक काम करो बेटे, आप जो है इरेज कर दो, ठीक है, राइट क्या करेंगे इसको हम इरेज कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए है, अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए है जो दोनों को इंटरसेक्ट करे, अगर नहीं भी कर रहा नहीं भी मिल रहा तो भी आंसर बन जाएगा, लेकिन मज़ेदारी नहीं आएगी बच्चों। तो हमको क्या चाहिए समझ लीजिए फिर भी। अब हमको क्या करना होगा, एक काम दिखा रहा हूँ आपको, इसको हमें करना होगा रफ वर्क में राइट। वो रफ वर्क में क्या होगा देख लीजिए बेटे, रफ वर्क में होगा ये 2x राइट, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0।
फर्स्ट सेकंड क्या हो गई हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। ये हमारी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन थी। तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने से हमारी इसकी एक जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो आ जाएगी दोनों के, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब इसको करने का, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किससे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से कर लो या सब्सटीट्यूशन से, चलो सब्सटीट्यूशन से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये 4x अपनी जगह, ये 2y इधर चला गया प्लस का हो गया, 4 इधर चला गया किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ पर क्या करा बच्चे, x अपनी जगह इक्वल अपनी जगह, 2y अपनी जगह प्लस का 4 अपनी जगह, और डिवाइड में कितना आ गया, ये डिवाइड में 4 आ गया। फिर हमने क्या किया, x को ऐसे ही लिखा और यहाँ पर क्या किया, 2 कॉमन निकाला। तो ये कितना बचा, y है ना, और 2 कहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा और यहाँ से भी कॉमन आएगा। तो जब हमने 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा y, और यहाँ क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ये आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। 2 अब इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y प्लस 2 डिवाइडेड 2 आ गई, राइट। ये हमारी वैल्यू आ गई। हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, किसी भी इक्वेशन में, बल्कि इसमें सॉरी फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कितना, x इन किसमें बच्चों, 1 में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 बच्चों अपनी जगह, x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 2 है, और डिवाइड में कितना 2 लिखा हुआ है। ये हमने क्या करा, x की ये वैल्यू दे रखी है, ये देखो ना x की वैल्यू ये है, तो x की जगह पर हमने ये वैल्यू जो थी पुट कर दी, और ये प्लस का y जस्ट ऐसे ही लिख दिया, माइनस का 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2 से बच्चों 2 कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, y प्लस 2 प्लस वाई, है ना, ये देखो y प्लस 2 ये लिख दिया, प्लस का y ये लिख दिया, माइनस जस्ट ऐसे ही 6 भी ये आ गया, और इक्वल 0 आ गया। सो y प्लस वाई कितना होगा, 2y होगा। ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2 है, तो कितना आएगा बेटे, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी बेटे, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 6 के आगे साइन है कौन सा, इसमें देखेंगे 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, इक्वल टू कितना, 0 आ जाएगा। और ये 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, y जस्ट अपनी जगह इक्वल अपनी जगह, 4 बच्चों अपनी जगह, ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 2 ज़ा कितना होगा 4, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये बच्चों 2 आ गई, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको हम इक्वेशन थर्ड भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हम यहाँ बोल सकते हैं पुटिंग कितना बच्चों, पुटिंग y इक्वल टू 2 इन किस में बच्चों, इन किस में, थर्ड में। तो थर्ड हमारी क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 2 डिवाइडेड कितना 2, राइट। और यहाँ पर क्या है, सो x जस्ट ऐसे ही है, y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2, और डिवाइड में कितना ये 2, तो यहाँ पर क्या हुआ x 2 और 2 कितना 4, डिवाइड में कितना 2, तो 2 2 सा कितना आया 4 सॉल्व होके। सो बेटे x की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 2, और y की वैल्यू भी 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की भी एक वैल्यू 2 है और y की भी एक वैल्यू 2 है। क्लियर है, यहाँ पर तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। हम इतने को ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्या है भाई हमारे सामने, ठीक है। अगर आपको बेटे वैसे समझ में नहीं आता है कि हम क्या वैल्यू रखें जो दोनों में दिख रही हो, पहले तो वैसे ट्राई करेंगे, अगर नहीं दिखता जल्दी से तो फिर क्या करेंगे, दोनों का ये वाला जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या कर देना है इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम बनाएंगे ग्राफ, और जो ग्राफ है हमारा अब वो बहुत अच्छा बन जाएगा जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग वैल्यू हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये हो जाएगा -1 -2 बच्चों -3, आप जानते ही है ना, x एक्सेस और y एक्सेस है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5, तो ये पॉजिटिव में हो गया, ये माइनस में जाता है, -1 -2 -3, राइट, -4 -5, इस तरीके से ये जाती हैं ये वैल्यू नीचे, है ना।
-3। ये बच्चों क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है, ये वाला क्या होता है, एक्स डैश होता है, और जो माइनस वाला वाई ये होता है पॉजिटिव वाई होता है, मतलब वाई बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई डैश बोलते हैं। ज़रा मुझे बताइए कि एक्स की वैल्यू -3 और वाई 0 कहाँ होगा। देखो एक्स की वैल्यू -3 बच्चे यहाँ होगा, वाई एक्स की वैल्यू कितना -3, राइट, एक्स एक्सेस पे ही देखना पड़ेगा हमें। एक्स की वैल्यू माइनस, तो एक्स की वैल्यू माइनस कहाँ होगी बच्चों, यहाँ होगी। वाई 0 कहाँ होगा बेटे, एक्स एक्सेस पर ही वाई 0 होता है। तो ये इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखें जो इससे मैच खा जाए इसी, तो वो कौन होगा, यहीं पर होगा, -3, 0 हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखो एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है। एक्स की वैल्यू -4 ये पॉइंट हुआ, राइट, और एक्स की वैल्यू कितनी है, +2 है। तो बेटे +2 वाई की वैल्यू कहाँ होगी, ये होगी। एक्स की वैल्यू कितनी है, -4 है, और वाई की देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, -4 है, वाई की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो एक्स की वैल्यू देखो -4 तो ये रही, ठीक है। वाई की वैल्यू 2 कहाँ है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में 2 होगी, तो वो ये रही। तो यहाँ से हमने क्या कर देना है, इसको ऐसे मिला देना है, राइट। सो ये पॉइंट यहाँ पर मैच करेगा। ये कौन सा है, -4, ये वाला बच्चों 2 पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, और कौन सा है बच्चों, एक्स एक्सेस कितना है, बोलिए एक्स एक्सेस कितना है, एक्स एक्सेस है 2, ये हुआ एक्स एक्सेस 2। और बच्चे वाई एक्सेस कितना हुआ, ये वाई एक्सेस भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। तो हमने क्या कर देना है, एक्स एक्सेस 2 और वाई एक्सेस 2। देखो एक्स एक्सेस 2 और वाई एक्सेस 2 ये वाला हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ से हम इसको मैच करेंगे, इसको हम यहाँ से मैच करेंगे, सो ये हमारे पॉइंट हो गए। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कौन सा, कि ये 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। चलिए उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों ये एक्स एक्सेस कितना होगा, 1 होगा। एक्स एक्सेस 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, राइट। और वाई एक्सेस 0 कहाँ पर होगा, वाई एक्सेस 0 यहीं पर होगा, इस जगह, इसी पॉइंट पर, क्योंकि एक्स एक्सेस पे 1 ये रहा, और वाई 0 कहाँ पर होगा, वाई 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सेस पर ही वाई 0 होता है। तो हम इसको बोल देंगे 1, 0 बोल देंगे। और फिर हमारा क्या होगा, एक्स एक्सेस पे 2 और वाई एक्सेस पे 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सेस पर 2 बेटे और वाई एक्सेस पे 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सेस पे 2 और वाई एक्सेस पे 0। एक्स एक्सेस पे 2 ये रहा और वाई एक्सेस पर 2 भी ये रहा, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि बेटे एक लाइन तो हमारी क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी, ये निकल गई, और बेटे एक लाइन हमारी कैसे निकल जाएगी, ये वाली हमारी लाइन ऐसे निकल जाएगी। क्लियर है। इस जब हमको अगर इससे इंटरसेक्टिंग करते हुए निकालना है, और हम इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, रहने देंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 2, हो जाएगा। क्लियर है इतना बच्चों, ठीक है। तो वो जो 4, ये जो 4 वाला था, ठीक है, हमने क्या करना है, अगर हम इस लाइन को, सिर्फ सिंगल लाइन को अगर यहाँ से गुजारते, मान लीजिए इस वाले पॉइंट से गुजारते, तो हम ऐसे गुजार सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग से गुजारना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस वाला जो 4 वाला था उसको हम नहीं लेंगे, उसको नहीं करेंगे, उसको जो हमने पुटिंग वैल्यू निकाली भी थी ना, उसको नहीं निकालना, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको कौन सी चाहिए, ये कॉमा जो कॉमन पॉइंट है उसके साथ चाहिए है, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा है भाई, देखिए भाई आगे है हमारा बच्चों, आगे हमारा कौन सा है, इसलिए एक काम करना है, कोशिश करिएगा, ठीक है, कि बस 2 ही पॉइंट चेक करिएगा, तीसरा पॉइंट मत चेक करिएगा। जैसे एक इक्वेशन में जो एक्स की और वाई की वैल्यू निकालेंगे ना, तो बस 2 वैल्यू निकाल लीजिएगा, तीसरी मत निकालिएगा, ठीक है। 2 से ही हमारा काम हो जाएगा आसानी से। ओके चलो ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमारा कौन सा है बच्चों, अब हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। 4 के 4 पार्ट में क्या है, 2x - 2y - 2, ये कितना हुआ, 2x - 2y - 2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, और 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। 4x माइनस कितना है, 4x - 4y -5 इक्वल टू 0। मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, जो थर्ड पॉइंट हमने निकाला था ना वैल्यू रख करके, वो जो जिसको हमने इरेज किया है उसको मत निकालिएगा आप क्वेश्चन में, ठीक है। बस जो पॉइंट बॉक्स के अंदर थे बस वो पॉइंट निकालेंगे, उसके अलावा नहीं निकालेंगे। ओके चलिए। सो यहाँ पर कितना है, ये कितना है, 2x है - 2y है -2 इक्वल टू 0 है, और कितना है 4x है - 4y है माइनस कितना है बच्चों 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे, चलिए भाई यहाँ देखो, a1x a2y a1x b1y बच्चों प्लस c1 इक्वल टू कितना 0 होगा,
राइट। और यहाँ पर कितना होगा a2x प्लस b2y और प्लस कितना c2 इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नेमिंग कर दिया 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या करेंगे हम बच्चों चेक करेंगे। a1 कितना है ज़रा देख के बताओ, a1 कितना है 2 है और a2 कितना है बच्चों 4 है, राइट। यहाँ देखो b1 कितना है -2 है, राइट, और b2 कितना है b2 है -4 है। यहाँ से माइनस कट 2 1 2 2 2 कितना होगा 4 हो जाएगा और 2 1 2 बच्चों 2 2 4 हो जाएगा। मतलब दोनों यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन बनी है, ये 1/2 इक्वल टू 1/2 ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे c1 अपॉन c2 को भी चेक करेंगे और c1 कितना है बच्चे, c1 है कितना -2 है और c2 कितना है बच्चों -5 है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/5। तो इसका मतलब क्या हुआ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि ये 1/2 इक्वल है लेकिन 2/5 इसके इक्वल नहीं है। तो हम इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं, कौन सी कंडीशन है, ये पैरेलल वाली कंडीशन है, ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पर पैरेलल कंडीशन है। तो पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों कि जो पैरेलल कंडीशन है उसमें क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है, ये वाली सिचुएशन जो थी पैरेलल थी, है ना। आप इससे पीछे का वीडियो और बच्चों इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन क्या होगी, पैरेलल वाली सिचुएशन को हम नाम क्या देते हैं, इनकंसिस्टेंट। बच्चे कौन सा, इनकंसिस्टेंट, क्या नेम देते हैं, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाता है, उसमें बोला है कि अगर जो है कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन तो ही ग्राफिकली दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो हमने इसमें क्या करना है, हमारा आंसर बच्चों इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बच्चों ज़रूर करिए और बेल आइकन जो है प्लीज़ आप जो है उसको प्रेस कर दिए, जिससे कि आपको आने वाले जो वीडियो है उसका पता चल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।